अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं इंशाअल्लाह खुददारी के ऊपर और इंसानियत के ऊपर। खुददारी और इंसानियत दोनों बहुत अहम चीज़ हैं। जब इंसानियत भी हो और खुददारी भी हो तो क्या बात है यार, फिर वो इंसान की क्या बात है। अल्लाह ताला उसका मुकाम बहुत बड़ा कर देता है। खुददारी और इंसानियत के साथ जो ज़िंदगी बसर करते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जो खुददारी और इंसानियत के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं ना, उनकी तो ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है और आखिरत भी बहुत अच्छी है। पूरा मेरा यकीन है। और ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं खुददारी की। ठीक है, खुददारी क्या है? खुददारी ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि मैं अल्लाह से मांगूं, फुल मेहनत करूं कामयाबी हासिल करने के लिए। और कहीं भी कोई मसला है तो मैं मतलब इकोनॉमिकल तौर पे कमज़ोर हूँ या किसी भी मामले में कमज़ोर हूँ, तो खर्चा कम मिला या आमदनी कम हुई तो मैं कोशिश करूं जितनी आमदनी कम है उसी में गुजारा कर लूं। पूरी कोशिश करूं, पूरी कोशिश करूं। मगर ऐसा न हो सके, बहुत मजबूरी हो, तो कोशिश करो कोई आपके करीब वाला हो, कोई आपके जान पहचान वाला हो, कोई ऐसा हो जो आपके ऊपर भरोसा करता हो, उससे छोटा सा कर्ज ले लो, इतना सा कि आज का दिन गुजर जाए, मगर वो कर्ज। और दूसरे दिन आप ज़्यादा मेहनत करो अल्लाह की मदद लेके, क्योंकि आपने मदद नहीं मांगी है आपने किसी से, आपने बोला यार एक दिन के लिए मुझे कर्ज दे दो, ताकि वो दिन का आपका चूल्हा जल गया। मैं सच कहता हूँ, दिस इज़ रियलिटी बॉस, दिस इज़ रियलिटी। बिल्कुल लालच नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बेचारा बन के, इस तरीके से कि यार बस आज दे दो, मैं कल तुमको दे दूंगा, वक़ार के साथ, इज्जत के साथ। और कल आपने शाम को देने का बोला है तो कल सुबह को दे दो। जब ऐसा होता है, इंसान ऐसा बनता है, ज़्यादा मेहनत करता है, बोलता है नहीं यार बस मैं सुबह को उसको दे दूंगा और घर के लिए भी खर्चा निकालना है। अल्लाह ताला उसकी सुनता भी है पुकार, नीयत होती है ना उसकी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, नीयत के ऊपर कितना अल्लाह ताला ने बताया है कि इंसान पूरा नीयत के ऊपर खड़ा है। तो आपकी नीयत ऐसी है ना बॉस, और आप फुल मेहनत भी करते हो, अल्लाह से मांगते भी हो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हो, डट के दुआ मांगते हो अल्लाह से, और फुल मेहनत करते हो, डट के मेहनत करते हो, तो अल्लाह ताला आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। अब खुददारी के फ़ायदे क्या हैं? खुददारी यही है कि बस आपको किसी के आगे झुकना नहीं है। खुददारी आपको ये सबक देती है कि किसी के हुक्म पे आप बैठ जाओगे या उठ जाओगे, ऐसा नहीं करोगे, इंसानियत के नाते करोगे। खुददारी ये कहती है कि कोई अपने आप को बड़ा समझ के तुमको मतलब हुक्म करे और तुमको गुलाम बनाने की कोशिश करे, तो तुम वो गुलामी नहीं करोगे, क्योंकि तुम मजबूर नहीं हो, तुम उनसे मांगते नहीं हो, इसलिए तुमको डर नहीं है। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम तो अपनी मेहनत की कमाई के खाते हो, अपनी मेहनत करके खून पसीना बहा के कमा के खाते हो, तो तुमको किसी बड़े के सामने झुकने की क्या जरूरत है। याद रखो, हमेशा खुददार लोगों की इज्जत होती है। आपके पास पैसा आ जाए लेकिन खुददारी नहीं है, इधर उधर से मांग के, ये करके, जी हुजूरी करके, चमचागिरी करके, वो आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है, उसको नीचे करके ही देखा जाता है, क्योंकि ये तो मेरे से यार, ये तो भले पैसे वाले है तो क्या है, मगर मेरे नीचे लगा हुआ है। तो याद रखो, खुददार आदमी की एक वैल्यू होती है और एक आदमी गरीब है, लेकिन कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी बोलेगा नहीं यार इसके ऊपर मेरी नहीं चलती है, इसको मैं हुक्म नहीं कर सकता, कोई मजबूरी हो तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हुक्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये भाई मेरे आगे झुकता नहीं है, न मेरे से कोई मदद लेता है, तो मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ। याद रखो, खुददारी की बहुत इज्जत है, और खुददारी के साथ आपके अंदर में इंसानियत हो तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। पता है
अगर मुल्क हो, हाँ, खानदान हो, आप पर्सनल हो, आपकी फैमिली है, हर जगह पे आपकी इज्जत कब है? जब आप में खुददारी है। याद रखो, मैंने बचपन में देखा, मेरे वालिद ने तो अपने दौर में बहुत लोगों की मदद की। 1958 से पहले जो भी पाकिस्तान आ रहे थे, उनकी उंगल पकड़ के उनको लाइन पे लगाया। मेरे वालिद पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले इधर आ गए थे। फिर वो उन्होंने पाकिस्तान में माइग्रेट करके, मेरी वालदा आई तो उनकी मैरिज यहाँ पे हुई, शादी तो यहाँ पे हुई, मगर मेरे वालिद यहाँ पे पुराने थे, इसलिए कई लोगों की मदद की। फिर 1958 का मार्शल लगा। उस टाइम पे मेरे वालिद को दमे की बीमारी हो गई थी और मेरे वालिद का कारोबार, वो जो काम करते थे, वो भी बिल्कुल डाउन हो गया। इसलिए मेरे वालिद गरीब हो गए। क्यों गरीब हो गए? जब वो कमाते थे ज़्यादा तो लोगों में मदद कर देते थे। इंडिया से माइग्रेट करके आते थे, उनको जगह देते थे, पनाह देते थे, उनको खिलाते थे, उनकी फैमिली को संभालते थे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करते थे। और ये कहते थे मेरी माँ को कि फिक्र नहीं करो, अल्लाह हमको देगा। माँ बोलते थे कल के लिए संभालो। मगर वालिद साहब बहुत सखी दिल के थे। तो हम नसीबदार हैं कि हमें ऐसे वालिद मिले। ऐसे वालिद बहुत कम लोगों को मिलते हैं। ऐसे वालिद बहुत कम लोगों को मिलते हैं। मेरे वालिद और मेरे वालदा, वो मेरे लिए सब कुछ हैं और मुझे पूरा ईमान है, मुझे पूरा यकीन है, आज भी उनकी दुआएं मेरे साथ है। बहुत दुआ देने वाले थे, बहुत नेक थे, इतने नेक थे, इतने शरीफ थे। जब हम किसी को बुरा कहते, खानदान में कहीं दावत में गए, कहीं गए, हम वालिद के सामने किसी को बुरा कहते तो वालिद कहते थे नहीं, हम बुरे हैं, वो बुरे नहीं हैं। वो थे मेरे वालिद। 5 वक्ता नमाज, जिन्ना के सर पे आंखें झुका के चलते थे। मैं पूछता था पापा, हम बापा बोलते थे, पापा आप नीची निगाह करके क्यों चलते हो? बोलते हैं यार जमीन पे भी तो छोटे छोटे क्या कहते हैं, कीड़ी मकोड़े चलते हैं ना, तो उसको भी तो बचाना है ना। ये मेरे वालिद थे, इतना ख्याल रखने वाले इसको कहते हैं। ये बोलो इंसानियत के मामले में कितने आगे होंगे। तो मैंने अपने माँ बाप की खुददारी को बचाने के लिए, जब हम गरीबी में आ गए, 58 में मैं 2 साल का था या 3 साल का था। फिर इसके बाद मैं जब शऊर संभाला, थोड़ा बहुत 8-9 साल का हुआ, तो मैंने देखा मेरे वालिद को, वालदा को इज्जत नहीं मिलती। लेकिन मेरी वालदा ने मुझे बताया तुम्हारे वालिद ने ये सब लोगों की मदद की है, आज तुम्हारे वालिद को इज्जत नहीं देते क्योंकि ये लोग कामयाब हो गए। आपके वालिद ने इनको रास्ता दिखाया, इनको हेल्प की, ये कामयाब हो गए। लेकिन आपके वालिद अपनी सखावत की वजह से और हमदर्दी की वजह से पीछे रहे। लेकिन बेटा तुम बहुत कामयाब हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे वालिद ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई बुरा काम नहीं किया है। तो मैं एक यकीन के साथ फिर मैंने अपने माँ बाप के लिए 9-10 साल की उम्र से काम शुरू किया। अखबार बेचना शुरू किया 1965 की जंग में। रात को आता था घर पे, शाम के टेम्पे में बसों के अंदर में खट्टी मीठी गोली बेचता था, 1 आने की 4 पैसा कमा के आता था। और खुददारी जिंदाबाद। और उस टाइम पे भी कोई गरीब मिल जाता था ना, बिलीव करो, दिल चाहता था मैं उनको कुछ खिला दूं और मैं अपनी ताकत के मुताबिक कुछ ना कुछ मदद कर देता था, क्योंकि मैं उसी दाऊद अब्दुल्ला पटेल की औलाद था। हूँ हमेशा हूँ, कयामत तक हूँ, आखिरत तक हूँ, जन्नत तक हूँ, हमेशा के लिए हूँ। फख्र है मुझे मेरे माँ बाप के ऊपर कि उनकी तरफ से मुझे ये चीज़ें मिली, खुददारी और दुआ और इंसानियत की खिदमत। जब इंसानियत की हम खिदमत करते हैं, खुददारी के साथ चलते हैं, यकीन मानो आपके मुल्क की भी इज्जत कब होगी? जब आप मांगने वाले नहीं बनोगे, देने वाले बनोगे। जब देने वाले बनोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी पूरी दुनिया में, क्योंकि आप ताकत वाले हो। लेकिन अगर आप कमजोर हो ना, आप कितनी भी अच्छी बात करोगे, आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। चाहे कंट्री हो, चाहे सोसाइटी हो, कहीं भी कमजोर आदमी की, मजबूर आदमी की बात नहीं सुनी जाती। चाहे वो कितनी भी अच्छी बात करे, कितना भी अच्छा अमल करे, उसको एग्जाम्पल नहीं बनाते।
और जो कामयाब होता है ना तो कहते हैं देखो यार ये इतना कामयाब है, देखो ये ऐसा करता है, देखो ये ऐसा करता है। तो आप लोगों को नसीहत करूंगा बेटा, भाइयों, बच्चों, बेटियों, मेरी बहनों, नसीहत करूंगा। मैं पता है माओ क्यों नहीं बोलता हूँ, मेरी उम्र इतनी बड़ी है। तो अगर मेरी माँ की उम्र के कोई है तो मेरी माँ हो, ठीक है ना, तो वो कम होंगे मेरी माँ की उम्र के, क्योंकि मैं 65 का 66 का हूँ, तो मेरी माँ की उम्र के कम होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीबी में भी, मुश्किली में भी कभी भी झुको मत। अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह ताला आपको हमेशा देख रहा है और देखता है ये मेरा बंदा सिर्फ मेरे से मांगता है, ये मेरा बंदा सिर्फ मेरे से मांगता है। वो इंसानों के आगे झुकता नहीं है, वो सिर्फ मेरे आगे झुकता है और मेरे से मांग रहा है कि मुझे हलाल की रोजी में बरकत दे अल्लाह, मुझे देने वाला बना अल्लाह, मुझे लेने वाला मत बना अल्लाह। और कभी किसी से लेने की कोशिश नहीं करता और पूरी कोशिश करता है कैसा भी वक्त आ जाए पेट को काट के। और इसके अंदर में सबसे बड़ा किरदार किसका होता है? घर के मेंबर्स का। माँ बाप हैं, भाई बहन है तो उनका, बीवी बच्चे हैं तो उनका। बीवी भी बोले परवाह नहीं करो, फिक्र नहीं करो, मैं इतने में भी गुजारा कर लूंगी, आपके सर को झुकने नहीं दूंगी, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी। दुआ करती हूं आप मेहनत करो, आपको हलाल की रोजी पे बरकत मिलेगी। अल्लाह ताला सबको ऐसी बीवी देवे, वो ताने नहीं मारे, उसको छलनी नहीं करे कि हमारे घर में ये है, हमारे घर में परेशानी है, वो है। उसको पता है मेरा शोहर तो पूरी मेहनत करता है, इसको छलनी क्यों करूं, इसकी खुददारी को क्यों आ जाने दूं। ऐसी औरतें जो होती हैं ना वो तो सीधी जन्नती होती हैं। अल्लाह करे मेरी माँ बहनें सब ऐसी बने, गरीबी में अपने शोहर को ताने नहीं मारे और अपने शोहर की इज्जत कायम रखे, उसी तरह इज्जत करे जैसे करनी चाहिए, भरपूर इज्जत। वो काम से आए, मेहनत करके आए तो इसको इज्जत देवे, उसको प्यार से खाना खिलाए, क्योंकि वो तो बेचारा दिन रात बीवी बच्चों के लिए या माँ बाप और भाई बहनों के लिए काम करता है। ऐसे लोगों को दो हाथ से सलाम करता हूँ जो खुददारी भी रखते हैं, मेहनत भी करते हैं और लोगों की मदद करने की तमन्ना रखते हैं। और जब बुलंदियों पे जाते हैं ना तो इतनी बुलंदियों पे जाते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। अपने आप को मजबूत कर लो, अल्लाह के हुक्म से आप लोग को भरपूर कामयाबी मिलेगी। और अपनी कंट्री को भी ऐसा बनाओ, अपनी कंट्री को पूरा टैक्स दो, इसलिए कि आपकी कंट्री दूसरों से नहीं मांगे। आप अपनी कंट्री को फकीर मत बनाओ, मांगने वाली मत बनाओ। सोचो हमारी कंट्री भी किसी से मांगेगी नहीं। जब आप किसी से मांगोगे नहीं ना, यकीन करो, यकीन करो, यकीन करो मेरी बात के ऊपर, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा। दुनिया के हर एयरपोर्ट पे आपको ऑन अराइवल वीजा मिलेगा बाइज्जत तरीके से। अब मांगने वाले हो, गरीब मुल्क के हो, तो वो लोग कहते हैं यार ये लोग मांगने वाले लोग हैं, इसको दूसरी लाइन में ले जाओ, इसको चेक करो, ये कहीं कोई गलत काम ना करे हमारे मुल्क में आके। मैं तो ये बहुत भुगत चुका हूँ यूरोप और ये अपना फारिस के अंदर में, खास करके फारिस के अंदर में, जहाँ पे हांगकांग है, चाहे जापान है, कोरिया है, चाइना है। भले चाइना हमारा फ्रेंड है, इंडियन को आसानी से वीजा मिलती थी, हम लोगों को नहीं मिलती थी, हालांकि हमारा फ्रेंड है, क्योंकि हम कमजोर थे ना, मांगने वाले थे। इंडिया हमसे मजबूत था। बहुत दिल जलता था जब वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट था चाइना का, हांगकांग में मैं रहता था। मैंने वो कॉन्सुलेट से सवाल किया, पाकिस्तान तो इतना अच्छा दोस्त है चाइना का, तो चाइना क्यों इंडिया वालों को तो ऑन अराइवल वीजा दे रहा है, हम लोगों को वीजा भी देता है, इतनी सख्ती के बाद देता है, क्यों? तो बोला, आराम से बोला, अच्छे दिन आएंगे, हैसियत हमारी भी अच्छी होगी। एक दिन था कि पाकिस्तान चाइना को मदद करता था। आप याद रखना, कमजोर की कोई इज्जत नहीं करता। भले आपको अखबारों में, न्यूज़ में सब पता चलेगा हमारा दोस्त, पहाड़ों से बड़ी दोस्ती, ये सब बकवास है। असल चीज़ आपकी हैसियत की वैल्यू है, आप सामने वाले के लिए कितना फ़ायदेमंद हो, ये वैल्यू रखता है।
और जब बराबर की बुनियाद पे आप लेन देन करोगे तो तकलीफ तो होगी उस मुल्क के सरबराह को। क्यों होगी कि पहले के लोगों ने हमेशा पांव पकड़ के काम लिया, काम किया, अपने फायदे भी देखे और उनके फायदे भी करवाए। तो फिर जब हमारे पास कोई अच्छा लीडर आता है और वो पांव नहीं पकड़ता है और जब कोई भी डील हुई है उस डील के अंदर में अमेंडमेंट करता है कि नहीं यार ये पहले वालों ने डील जो की है उसके अंदर में खामी है, तुम्हारा फायदा ज्यादा है, हमारा फायदा कम है, तो फिर उसको ताने लगते हैं कि यार वो काम इतना स्लो हो गया सीपेक का। वो बेचारे खुल के तो बोल नहीं सकते हैं, अगर बोलेंगे खुल के तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इसका फायदा उठाते हैं दुश्मन और फिर ताना मारते हैं देखो इसके दौर में काम स्लो हो गया। अरे काम स्लो नहीं हुआ बॉस, तुम लोग जो डील करके गए थे पूरा उनका फायदा करके गए थे, हमारी कंट्री का कोई फायदा नहीं था। तो भाई अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे पाकिस्तान के लोगों को अक्ल मिले और टैक्स दबा के देवे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, स्मगलिंग से माल न मंगाएं और पाकिस्तान की खिदमत करें। ये नेमत है, ये मुल्क है आपका, और अपने घर के लिए अपने घर की इज्जत को बढ़ाओ, अपने ख़ानदान की इज्जत को बढ़ाओ। जब आपकी ख़ानदान में इज्जत होगी तो समझ लो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। जब आप गरीब होंगे और मांगने वाले होंगे तो कभी भी इज्जत नहीं पाओगे, चाहे भले आप पैसे वाले भी हो जाओ ना, आपको नीचे की निगाह से देखेंगे। अरे यार कल तक तो मेरे बाप से मांगता था, क्या बोलेंगे, अरे यार कल तक तो मेरे बाप से मांगता था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया का कोई भी इंसान मुझे नहीं कह सकता कि हमारे से मांगता था। पेट पे पट्टे बांधे, सूखी रोटी खा के पानी भर पी के पेट को भरा। माँ मेरे से बहुत खुश थे, माँ मेरे से बहुत खुश थे, मेरे वालिद मेरे से बहुत खुश थे, मुझे कहते थे तू मेरा शेर है। ये भी कभी बताऊंगा मैं शेर क्यों था, और आप लोगों को ये बताने का मतलब क्या होगा कि आप लोग अपने अंदर में वो जज्बा पैदा करो, वो जोश पैदा करो, आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। यकीन मानो, किसी रिश्तेदार के ऊपर भरोसा नहीं करो, अपने करीब वाले रिश्तेदार के ऊपर डिपेंड मत करो। ये नियत ही नहीं करो कि वो तुम्हारी मदद करे, वो नियत में से निकाल दो। मैंने कई लोगों को देखा, जवानों को, अरे हमारे ये रिश्तेदार हैं, देखो वो हमारों को सपोर्ट नहीं करते। अरे भाई अच्छी बात है, वो तुमको सपोर्ट करेंगे तो तुम खड़े हो जाओगे ना, तो पूरी जिंदगी इनके बच्चे तुमको ताना मारेंगे कि हमारे बाप ने मदद की तब तुम इधर पहुंचाए। और जब तुम अपने बलबूते पे अल्लाह की मदद से आगे बढ़ोगे ना, उसकी मजा कुछ और है, खुददारी के साथ कामयाबी और फिर इंसानियत का रास्ता। यार क्या है, दुनिया भी ठीक है और आखिरत भी ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।